राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद तो आप बहुत ही अच्छे होने वाले हो, क्योंकि आज के शुभ अवसर पे आप लोगों को कान्हा जी के साथ साथ पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलेगा, उनका संदेश मिलेगा। और जितने भी कार्यों में आपके रुकावट आ रही है, ब्लैक मैजिक है, निगेटिविटी है, या किसी भी वजह से आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो वो अब दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसा मैसेज मिलेगा, ऐसा संदेश मिलेगा कृष्णा जी का, राधा जी का और आपके पूर्वजों का, जिससे आपकी सारी जो परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और उनके लिए जो दिशा आपको नहीं दिख रही थी कि इस परेशानी से बाहर कैसे निकले, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जनरल रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी, तो जितना आपसे रिलेट होता है उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। और अगर रीडिंग आपसे रिलेट होती है तो प्लीज़ क्लेम करिएगा। अभी आप राधा कृष्णन जी को थैंक यू सो मच बोलें 3 बार, और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। और आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का इस रीडिंग में आने के लिए। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं अभी 2 लोगों के क्वेश्चन लूँगी जिन्होंने मुझे बहुत परेशानी में कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखा है, तो मैं उनका आंसर देने जा रही हूँ। अभी जब मैंने सुबह मेडिटेशन किया है तो उनके क्वेश्चन ही मैंने पहले लिए थे, तो वही कार्ड मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। आई होप उन लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी बहुत जल्दी। मुझे पता है आप लोगों का बहुत कीमती वक्त है, लेकिन प्लीज़ ये लोग भी बहुत परेशान हैं, तो मैं इनका भी थोड़ा थोड़ा शब्दों में बता देती हूँ कि इनको क्या प्रॉब्लम है और कैसे ये ठीक होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बिंदु कुमारी जी हैं, उनके हस्बैंड मिसिंग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी परेशान होंगी और किस तरीके से उन पे परेशानियों का पहाड़ सा टूट पड़ा होगा। उनके जो हस्बैंड हैं वो मिसिंग हैं, कितने दिन से हैं, कब से हैं, या उनकी जो कोई और डिटेल है वो उन्होंने मेंशन नहीं की थी। मैं केवल उनके नाम से ही आपको ये बताऊंगी। बिंदु कुमारी जी, आपके जो हस्बैंड मिसिंग हैं वो कुछ ही महीनों में वापस आने वाले हैं, और द व्हील का आपका कार्ड आ गया है। सो आपको अब पॉजिटिव साइन मिलेंगे। आपको बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि वो लौट कर आएंगे, और जो वो लौट कर आएंगे उसमें आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपके रिश्ते में और गहराई आएगी, क्लैरिटी आएगी, क्योंकि किसी ना किसी मिस गाइडेंस की वजह से वो आपको छोड़कर गए थे, या फिर उनको कोई मतलब प्रॉब्लम थी, उनको किसी ना किसी बात से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिससे वो काफ़ी बेचैन थे। उस बेचैनी को आपको भी नहीं बता पा रहे थे या किसी और को नहीं बता पा रहे थे, जिससे वो बाहर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्लैक साया, कहते हैं ना, ब्लैक सा उनके चारों तरफ आपकी ज़िंदगी में घूम रहा था। लेकिन वो सब कुछ हटेगा, काले बादल हटेंगे और वाइट मैजिक, वाइट बादल आपके जीवन में आएंगे, रोशनी भरे आएंगे। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी दूर होने वाला है। आप मतलब तसल्ली रखिएगा, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। वक्त तो लगेगा लेकिन जल्दी ही ये वापस आएंगे। और उनको जब से उन्होंने आपको छोड़ा है तो कुछ दिन तो उन्होंने बिताए होंगे, लेकिन अब उनको आपकी बहुत याद आ रही है, और आपकी फैमिली की और आपके साथ बिताए हुए सभी पल उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। उनको याद आ रही हैं वो छोटी छोटी बातें जो आपकी फैमिली में होती थी, और जिसको याद करके वो अब पछता रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। और भगवान की, प्रभु की इच्छा रही, कृष्णा जी का आशीर्वाद रहेगा आप पर, पूर्वजों का भी आशीर्वाद रहेगा। वो बहुत जल्दी से आएंगे वापस, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और सेकंड जो कार्ड हैं ये हैं उर्मिला जी, इनका बेटा मिसिंग है फ्रेंड्स। उर्मिला जी का बेटा मिसिंग है। ये आज पहली बार मैंने ऐसा किया है अपनी रीडिंग में, वीडियो में, कि मैंने किसी की प्रॉब्लम ली है जो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं। तो इनका बेटा मिसिंग है, तो एक माँ के लिए तो ये बहुत बहुत पीड़ा वाली बात होती है। तो फ्रेंड्स, आपका जब मैं अभी इंट्यूशन कर रही थी तो मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है उर्मिला जी। आपके जीवन में अभी आपको बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि जो आपका बेटा कहीं चला गया है, उसको कोई लेकर गया है, किडनैप किया है, या किसी ने उसका मन भटकाकर उसको कहीं बुला लिया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। ईश्वर आपको खुद इंट्यूशन देंगे, कान्हा जी आपको खुद इंट्यूशन देंगे। कोई ना कोई आपको इशारा मिलेगा किसी व्यक्ति के थ्रू, या
आपको कोई स्वप्न में कोई चीज़ दिख जाए, या आपको मतलब कहीं से भी कोई ना कोई इशारा मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि असल में आपका बेटा कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं और आपके जीवन में एक नई रोशनी मिलेगी। इसलिए आप आज से ही कान्हा जी का और अपने पूर्वजों का नाम लेना शुरू कर दें, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना, चमत्कार देखने के लिए मिलने वाला है, कुछ चमत्कार देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन अभी जब मैंने आपके लिए इंट्यूशन किया, आपके लिए कुछ सोचने की कोशिश की कि आपका बेटा कहाँ है, कैसा है, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि आप जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ किचन में खड़े हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आपके घर में अभी कि रात का समय हो रहा है और आप उसको बाहर रखने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ना जाएं, लेडीज़ जो भी हैं आप ना जाएं, आप अपने हस्बैंड को भेजें। और जो भी चीज़ आपके घर में अभी रखी हुई है उसको तुरंत से निकाल के बाहर, आप पीपल के पेड़ पर बिल्कुल मत जाना कि आप किसी पेड़ के नीचे रखने जाएं, आप मंदिर में रख कर आना उसको। क्योंकि मंदिर में हम जब किसी चीज़ को रखते हैं, जो भी निगेटिविटी होती है वो वहाँ पर भस्म हो जाती है, वो वहाँ पर शक्ति जो भी राक्षस वाली होती है वो वहाँ ख़त्म होती है। तो आप वहाँ पर जाकर रख के आना, क्योंकि किसी ना किसी ने आपके घर में कुछ ऐसा निगेटिव किया है और जिसकी वजह से हो सकता है आप भी किसी से पूछ कर कोई चीज़ अपने घर में ले आए हो, रख दिया हो। तो आप उसको आज निकाल दें अपने घर से और घर में गंगा जल छिड़कें। अपने पूर्वजों का नाम लेना है आपको। आज अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं और आप इस जाप को कंटिन्यू करिए जब तक आपका बेटा वापस ना आ जाए, आपको उसकी कोई निशानी ना पता चल जाए कि कहाँ है, कैसा है, तब तक आप उसके लिए ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिएगा लगातार। और आप देखेंगे कि आपका बेटा, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है फ्रेंड्स, तो आपका बेटा, और मिला जी आपका बेटा ज़रूर आएगा। आप प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे, अपने पूर्वजों का भी और अपने कान्हा जी का भी। तो आपको दोनों की उपासना करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो आपकी पूर्वजों की भी पूजा हो जाती है और कृष्णा जी की भी पूजा हो जाती है। तो इसलिए आप इस मंत्र का जाप आज से कंटिन्यू कर लीजिएगा और आई होप आपका बेटा बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे व्यूअर्स, हमारी यूट्यूब फैमिली, इनको कान्हा जी क्या आदेश देते हैं, इनकी कैसी आज परीक्षा की घड़ी है या इनको बहुत आशीर्वाद देखने के लिए मिलने वाला है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज सभी लोगों को, जितने भी व्यूवर्स, कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आज देखें, कल देखें, परसों देखें, तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करना है। उससे क्या होगा ना कि आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो सब दूर होगी। और कृष्णा जी का के मंत्र का आप जितना ज़्यादा इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उतनी ही आपकी निगेटिविटी दूर होगी। और कहीं ना कहीं आप लोगों से जो आपके पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो बहुत नाराज़ रहते हैं, क्योंकि आप एक तो सब जगह के इधर उधर के टोने टोटके, जादू के धागे, अंगूठियाँ, पता नहीं किस किस से लेकर पहने रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पितृ नाराज़ हो जाते हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो खफा हो जाते हैं बिल्कुल। और जो वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, जो वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो अपना वापस ले लेते हैं, खींच लेते हैं। और फिर आपके घर में एक पागलपन वाला जो असर है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको जब तक पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक आपके घर से निगेटिविटी दूर नहीं होगी। आपके जो सारे काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो पूरे ही नहीं होंगे। ख़त्म तो होने की बात ही नहीं है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, आपके रुके रहेंगे। वो किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी व्यक्ति की वजह से वो रुक जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जब आपकी पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मैं आपके नाम से करती हूँ, साथ में मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मांगती हूँ। तो वो मैं इसलिए मांगती हूँ क्योंकि मैं कोई फेक काम यहाँ पर नहीं करने के लिए बैठी हूँ कि मैं फेक ऐसे किसी को मनगढ़ंत कुछ भी बता दो और उसका फिर रिजल्ट कुछ भी आए। मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ सालों साल जुड़े रहें। और आप ऐसा नहीं कि आप हमेशा अपनी परेशानी बताएंगे, आप मेरे साथ अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जिससे आप अब आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और उससे आपके जीवन में जो नया चमत्कार होगा, नया उजाला आएगा, वो भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे आगे आने वाले समय में।
तो मैं इसीलिए आपके साथ कोई फेक काम करना नहीं चाहती हूँ। जब मैं डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगती हूँ तो उससे मैं और भी तरीके से, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखना पड़ता है, साथ में हम रेकी हीलिंग भी करते हैं, तो मैं इसलिए डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मांगती हूँ। अगर किसी को नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, तो उसके लिए कोई बात नहीं, हम फिर भी टैरो से देख लेंगे। लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो आपको देनी चाहिए, और वो जो रियल हो। अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ देंगे तो फिर गलत ही आपका रीडिंग निकल के आएगा। फ्रेंड्स, कान्हा जी आज आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। और आज मैं आपको बता दूं, आज रात के 12 बजे तक आपके घर में अगर कोई भी निगेटिविटी है, अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरे घर में निगेटिविटी है, क्योंकि आपके यहाँ जो एक ब्लैक मैजिक, ब्लैक साया सा नज़र आ रहा है, आपके कार्यों में बंधन नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत पोटली आपके घर में दिखाई देती हैं मुझे, कि आपके घर में छोटी छोटी चीज़ें गांठें बांध कर रखी गई हों, चाहे वो धागे हों, चाहे वो रुमाल हो, चाहे वो किसी साड़ी या चुन्नी का, दुपट्टे का कोना हो, आप इस तरीके गांठों को बांध बांध कर रखते हैं। तो आज उन सब गांठों को खोलने का दिन है, क्योंकि आज आप बिल्कुल डरिएगा मत कि आप सोचे कि अगर हमने ये धागा उतार दिया तो हमें क्या होगा। आप आज डरिएगा मत, ये कान्हा जी का संदेश है कि आप अपने घर की जो पोटलियां हैं इनको खोलें, गांठों को खोल दें बिल्कुल, और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, और कान्हा जी का जितना ज़्यादा नाम हो सके लें, क्योंकि आज 12 बजे तक जितनी ज़्यादा आप उपासना कर लेंगे, जितनी आपकी अवेकनिंग हो सकती हो, जितनी आप पूजा पाठ कर सकते हो, उससे क्या होगा, आपकी 90% जो ब्लैक मैजिक वाली प्रॉब्लम है वो रिमूव होगी, वो भस्म होना शुरू हो जाएगी। और ऐसी ही जो सारे लक्षण हैं वो आपके शत्रु के अंदर दिखाई देने आपको शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरा शत्रु है ये कौन है, किसने मेरे साथ ये सारी गद्दारी की थी। जब प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कान्हा जी का इतना प्यार आपको मिलने वाला है जिसको आप देखना नहीं चाह रहे हैं, आप देखिए, आप थोड़ा सा आंखें बंद करके उनका जाप करना शुरू करिए और अपनी थर्ड आई ओपन करने की कोशिश करिए। अभी आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है और थर्ड आई भी ब्लॉक है आपकी। जब तक आप अपने चक्रों पे काम नहीं करेंगे, अपनी अंदर की आत्मा, कहते हैं ना, अंतरात्मा की बातों को आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको सच में पता चलेगा कि हमारा शत्रु ये है, ये हमें धोखा दे रहा था, और अब हमें इस व्यक्ति से दूर रहना है। और उससे दूर रहने के साथ साथ हमें अपनी चेतना को जगाना है, हमें अपने आप को निखारना है, बदलाव करना है, और हम आगे आने वाली ज़िंदगी में ये शनि, मंगल, बुध जो ये ग्रह होते हैं, इनके चक्कर में फंस के नहीं रहना है, हमें इनसे ऊपर उठना है। जब तक आप अपनी चेतना को नहीं जगाएंगे, जब तक आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी कि ब्लैक मैजिक, निगेटिविटी, बंधनकारी है। साथ में आपको कभी कभी शनि की दशा चल रही है, कभी बुध की दशा चल रही है, उसने ब्लैक मैजिक करा दिया। ये सारे थॉट्स आपके जीवन में चलते रहेंगे। जिन लोगों को ये फील होता है, 100% उनको ये फील होता है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक अभी मुझे लग रहा है कि जो आज मेरी रीडिंग को देख रहे हैं उनका भी ब्लैक मैजिक रिमूव है। और आप अभी सब लोग अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, चाहे 2 मिनट के लिए मेरी बातों को ना सुने, लेकिन अभी करें, क्योंकि अभी इस समय आपकी कोई भी एनर्जी यहाँ पर निगेटिव नहीं आ रही है, और मेरा पूरा फोकस आपकी एनर्जी के ऊपर है, पूरा फोकस एंजल्स का आपकी एनर्जी के ऊपर है। आपको कोई निगेटिव एनर्जी इस समय पर नहीं है, क्योंकि जब कान्हा जी आपको आशीर्वाद देते हैं, जब ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं फ्रेंड्स, तो आपके ऊपर कोई निगेटिविटी उस समय नहीं होती है। और यही वो समय होता है जब हमें प्रभु की भक्ति से अपने ऑरा को पॉजिटिव कर लेना है। आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव करना है फ्रेंड्स, पॉजिटिव करना है। और आज रात को जब आप 12 बजे तक प्रभु का मंथन करेंगे, उनका जाप करेंगे, सेवा करेंगे, आज उपवास रखेंगे आज का पूरा दिन, तो शाम को आप जब 12 बजने से पहले पहले एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, और हनुमान जी का बजरंग बाण भी पढ़िएगा। देखिएगा आपका आज ऑरा कैसे पॉजिटिव होता है, और कल की जो सुबह सुबह होगी, मॉर्निंग होगी कल की, वो आपकी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। यहाँ पर आपकी कोई एनर्जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपने ईश्वर से, परमात्मा से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस समय मेरी जो ये पूरी टेबल है, पूरा जो यहाँ का एक ऑरा है,
और मैं खुद हूँ पूरा एकदम 100% पॉजिटिव है। और मैं प्रभु को बारंबार धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद है आपका प्रभु, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। आज मैं सुबह 4 बजे से ही उठ गई थी क्योंकि आज एकादशी है, तो आज मैं ज़्यादा देर नहीं लेटी हूँ और मुझे पूरा अपने परमात्मा पे भरोसा है। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला डे है, गोल्डन टाइम है आज आपके लिए। अभी कोई निगेटिविटी आपके ऊपर नहीं है। अगर आपके सिर में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है इस समय, तो आप अपना पूरा फोकस इस लॉ पे लगा सकते हैं। अपना पूरा फोकस यहाँ पर लगाइए जिससे आपको कृष्णा जी की पावर दिखाई दे। जैसे इसमें चमक आ रही है, ऐसे ऐसे आपकी जो निगेटिविटी है वो दूर जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके सिर में दर्द उठ रहा है, सिर भारी हो रहा है, आँखों में दर्द है, वजन है, सिर में जैसे कहते हैं ना भारीपन है। क्योंकि जो निगेटिविटी है जब छोड़ के जाती है या फिर आप वो असर दिखाती है, जैसे ही आप किसी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे तो आपकी जो निगेटिव पावर है वो उछल कर आएगी, वो आपके सिर पर एकदम से अटैक करेगी, आपके सिर पर करेगी या आपके हार्ट चक्रा पर करती है। आपकी जैसे दिल की धड़कनें हैं वो जल्दी जल्दी से धड़कना शुरू हो गई हैं, आपके गूज बम आ रहे हैं इस समय। अगर फ्रेंड्स इस समय की रीडिंग आपको रिलेट हो रही है तो प्लीज़ क्लेम करिएगा, प्लीज़ क्लेम करिएगा। आपको कुछ भी भारीपन अपनी बॉडी में इस समय नज़र आ रहा है तो अपनी जो आपकी निगाहें हैं, आंखें हैं, ये सुंदर सुंदर काली काली, इनको आपको यहाँ पर फोकस करना है। चश्मा लगाते हैं तो चश्मे को हटा दें, बिल्कुल अपने जो गूगल्स हैं उनको हटाएं, यहाँ पर अपना फोकस करें और देखेंगे आप चमत्कार की आपकी जो देखिए कितनी लो बढ़ा दी है कृष्णा जी ने। और मैं उनको बारंबार धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद है प्रभु आपको, हे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी सारी निगेटिविटी आज दूर हो जाएगी। किसी के भी बॉडी में पेन है, भारीपन है, अकड़न है, दर्द है, ये सब कुछ आपका ख़त्म होगा। आप इस लो पे फोकस करिए। और हे प्रभु, जिनके भी हस्बैंड वाइफ और किसी का कोई भी घर का मेंबर मिसिंग है, उनका बेटा मिसिंग है, उनको उनके बेटे से मिलाएं। और किसी का कुछ भी परेशानी है उसको हीलिंग दें। आज की जो मेरी पूरी वीडियो थी, ये मैंने आज बहुत प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आज सबकी हीलिंग करिएगा। फ्रेंड, थोड़ा शोर मच रहा है, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं जाना चाहिए आपका। आपका फोकस यहाँ रहना चाहिए, इस लॉ पे रखिए आप फोकस। देखिए लॉ कृष्ण जी ने कैसी बढ़ा दी। अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे आप कितनी सी चल रही थी और अभी कितना अच्छा मुझे लग रहा है देखने में। और कुछ अभी एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हमारा पूरा घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं बचा है। जैसे कहते हैं कि घर बिल्कुल डेड हो चुका है। तो इस तरह की आपकी अभी पोजीशन दिखाई दे रही है कि आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो ख़राब हो गई, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी वो रुक गई है। तो उन सब के लिए आपको थोड़ा सा प्रेयर करनी पड़ेगी ईश्वर की। क्योंकि देखिए कैसे यहाँ आपकी जो परेशानियां हैं दिखाई देने लगी हैं। अभी नए व्यक्ति मेरी रीडिंग को देखना शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक बार यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने परमात्मा को याद करें, कृष्णा जी को याद करें और अपने पूर्वजों को एक बार ज़रूर याद करें। जो अभी नई रीडिंग से जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं इस समय, क्योंकि अभी नए लोगों की यहाँ पर एनर्जी आई है और वो पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल भी। आप एक बार दोबारा से वीडियो को पूरा देखना जिससे आपकी हीलिंग हो जाए और आपकी बॉडी में जो पेन है और निगेटिविटी आपके ऊपर छाई हुई है वो दूर हो सके। फ्रेंड्स, किसी के मन में कोई विश है, वो अपनी कुछ विश मांगना चाहता है और वो मतलब किसी काम को करने की सोच रहे हैं कि इसको करें ना करें, ये विश हमारी पूरी होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और उसको पूरा होने में अभी टाइम लगेगा। एकदम से वो पूरी नहीं होगी, थोड़ा सा आपको समय लगने वाला है। तो उसमें आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु ऐसे ही हैं। प्रभु को
जब आपकी भक्ति दिखाई देती है तभी वो चमत्कार करते हैं। तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप चाहें कि आपकी विश पूरी हो जाए तो उसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स सभी लगाने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी वो विश कंप्लीट होगी। आपको बहुत यूनिवर्स से जुड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत यूनिवर्स से जुड़िए। आप चिड़ियों को मीठा खाना खिलाएं, कभी कभी नमकीन खाना खिलाएं उनको, और शनिवार को ज़्यादातर सैटरडे वाले दिन आपको उनको नमकीन खिलानी है चिड़ियों को, और बाकी के दिन आप उनको मीठा खिला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चिड़ियों की सेवा करेंगे, उनको पिंजरे से आज़ाद करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो विश हैं वो कंप्लीट होनी शुरू होंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपकी चिंता थी, या फिर आपको जैसे आप किसी को पिंजरे से आज़ाद करेंगे तो आपके जो किसी कार्य में रोक लग गई होगी, जो बंधन कार्य हो गया होगा वो ओपन हो जाएगा, आपका वो जो कार्य रुक गया था वो शुरू हो जाएगा, और उसको कंप्लीट होने में फिर ज़्यादा दिन नहीं लग पाएंगे। तो आप किसी ना किसी दिन, और शनिवार को अगर ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आप कोई पिंजरा में जो पक्षी होते हैं बाजार में उनको लाइए, और उन्हें कहीं बहुत दूर जंगल में जाके छोड़ के आइए। कभी भी जहाँ से आप खरीदते हैं वहाँ पर उनको मत छोड़ना, क्योंकि वो जो पिंजरे वाले होते हैं उनको वापस से बुला लेते हैं और वहीं पे उनको बंद कर देते हैं। तो ये पिंजरे वाला काम आपको करना है। जिन लोगों के कार्य रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पूर्वजों का आपका संदेश बार बार आ रहा है। आपके पूर्वजों का निराशा, गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी गुस्सा हैं आपसे, और वो आपको सपने में भी दिखते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि भाई दिख गए होंगे कि ये मरे हुए लोग हमें क्यों दिखते हैं। आप बहुत दिन में कई बार क्या होता है कि उल्टा सीधा भी बोल देते हैं कि तो मर गए थे फिर भी दिखाई देते रहते हैं। इस टाइप की आपके ज़बान से बातें निकलती हैं। आप उनको उल्टी सीधी गाली देते हैं कि मर के भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार दिखते रहते हैं। तो फिर वो लोग आपका बिल्कुल भी भला नहीं करेंगे। उनके सामने आपको क्या करना है कि गलतियाँ मांगनी है, गलतियाँ माननी है आपको, सॉरी, गलतियों से क्षमा मांगे कि हमने एक गलती की थी, अब हम नहीं करेंगे। क्योंकि जो आपको कोई भी मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जो पितर आपके दिखते हैं, तो वो कुछ सूचक होते हैं, मतलब आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो लाइव तो आपके सामने खड़े होकर आपको बता नहीं सकते कि बेटा तू यहाँ गिरने वाला है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपको बता देते हैं कि भाई, जैसे होता है ना कि एक एक्सीडेंट होने से पहले वो दिखे थे तो आप उनको गाली देना शुरू कर देते कि जब भी दिखते हैं ना, जब भी कुछ हो जाता है। तो फ्रेंड, जो होना है वो तो आपके साथ होता ही है, लेकिन वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है, तुम सचेत रहो और उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, लेकिन आप उनको उल्टा गाली देते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे काम करते हो तो आज से आपको ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत आभार मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप लोगों की तरह ही अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो को उनको शेयर भी कर सकते हैं। और आगे से मैं कोशिश क्या करूँगी कि किसी न किसी एक या दो लोगों के जो कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम्स लिखते हैं उनकी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कार्ड में इसी रीडिंग में शो कर दूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, या उनके पास पर्सनल रीडिंग कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, उनके पास 100 रुपये भी नहीं है। तो मैं उनकी रीडिंग अपनी जो रीडिंग वाली वीडियोस हैं इनमें कर दिया करूँगी। और लेकिन आप वहाँ पर अपना नाम, शहर का नाम और जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं पता है तो आप उनका नाम और जिस दिन उनका जन्म हुआ था वो तारीख लिख दीजिएगा। तो मैं कोशिश क्या करूँगी कि किसी ना किसी की प्रॉब्लम लूँ हर रीडिंग में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मेरी बहुत ही सुपर थैंक्स भी दे रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उन सब के लिए थैंक यू। और प्रभु उनको बहुत सुख समृद्धि दें, उनके घर में सुख सौभाग्य दें। फ्रेंड्स, अभी मेरे सामने आपके जूते चप्पल आ रहे हैं। जूते चप्पल आपके फुटवियर हो सकते हैं, और आपके जो बाहर आने जाने के जो जूते चप्पल होते हैं वो आ रहे हैं मेरे सामने बहुत ज़्यादा, कि आपके घर में आंगन में फैले रहते हैं, उल्टे सीधे पड़े रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे कि एक बड़ा सा आंगन है, उसमें उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है, कोई उल्टा चप्पल पड़ा हुआ है। इस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है आपका घर,
उल्टा सीधा फैला हुआ है। और जिस घर की दहलीज साफ नहीं रहती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, वहाँ पर कलेश रहता है, केतु खराब हो जाते हैं वहाँ के। और जब केतु खराब हो जाते हैं तो भूत पिशाचों का आना जाना आपके घर में लग जाता है। ध्यान रखिएगा आप कि भूत पिशाच जो होते हैं, निगेटिव चीज़ें, स्पिरिट जो होती हैं वो आपके घर में एंट्री करती हैं, क्योंकि केतु की निगेटिविटी से ये सब कुछ हो सकता है। आपको बदनामी मिल सकती है, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, आपका जो एक तेज है चेहरे पर वो मुरझा सकता है। तो आप अपने घर के बाहर आंगन में या जहाँ भी फुटवेयर आप रखते हैं उनको सलीके से साफ करके रखें और उन पे मिट्टी धूल ना जमने दें, साफ करके रखें। साथ में उनको जोड़ा बनाकर रखें, जोड़ा बनाकर नहीं, एक इधर पड़ी है चप्पल एक उधर पड़ी है, इस तरीके से आपका आंगन फैला हुआ है, उसको क्लीन करिए, साफ करिए। और डेली सुबह शाम इन सब चीज़ों का याद रखिए। डेली को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लीन रखना है। फ्रेंड्स आज है संडे। संडे में आपको क्या करना है कि आज बिल्कुल भी छोले चने ये नहीं खाने हैं। आप प्लान बना रहे हैं अगर छोले वगैरह खाने का तो आज मत करिएगा, आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। साथ में आज एकादशी है तो आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाने हैं, उससे आपके घर में निगेटिविटी आएगी। निगेटिविटी भूत नहीं आएगा, डरिए मत। अगर हम चने वगैरह खाते हैं तो हमारे घर में कर्जा बढ़ जाता है, कर्जे की वजह से फिर रोना धोना, लड़ाई झगड़े, उत्पीड़न, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और साथ में चावल आज इसलिए नहीं खाने हैं क्योंकि काशी पे अगर चावल खाते हैं तो आपको बहुत पाप लगता है, तो आपको वो काम नहीं करने हैं जो मैंने अभी बताए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अभी ये रीडिंग काफ़ी रिलेट की होगी। अगर रिलेट की हो तो प्लीज़ क्लेम करिएगा। आज का दिन बहुत ही पावन है, शुभ है। तो आपको क्या करना है कि आज आपको राधा कृष्ण की, कृष्णा जी की और आपके पूर्वजों का नाम लेकर याद करके उनकी ध्यान करना है, उनसे क्षमा मांगनी है और अपनी गलतियों के लिए। उसके बाद आपको कृष्णा जी से ओम नमो भगवते का पाठ करना है और उनसे प्रार्थना करने की, हे प्रभु हमारे जो भी पूर्वज हैं उनकी आत्मा को मुक्ति दो, उनकी आत्मा को शांति दो और आप हमारे घर में बहुत खुशहाली लाओ। तो फ्रेंड्स ये आज का रात का 11-12 बजे तक का टाइम आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है। इसको यूज़ करिए, मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने घर से निगेटिविटी को दूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन आपका इस वीडियो में आने के लिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है या कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।